वेलकम अगेन फ्रेंड्स, करते हैं लेसन नंबर 6 स्टार्ट। जानते हैं आज लिस्ट और उनके एलिमेंट्स के बारे में, ब्लॉक एंड इनलाइन स्टैक और लास्ट में असाइनमेंट। बढ़ते हैं आगे, तो करते हैं बात स्टार्ट लिस्ट और उसके एलिमेंट से। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बुक्स में देखा होगा या वेब पेजेस में देखा होगा, कहीं पे आपको बुलेट साइंस आते हैं। मान लो आपके कोई टॉपिक है और उसके कोई स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स को हम नंबर में या बुलेट्स पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास HTML में है UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और एक है OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट। अब UL और OL दो अलग अलग टैग हैं, ये भी ओपन होंगे और क्लोज होंगे सेम। तो ये मैंने ओपन कर दिया है और ये OL को भी मैंने क्लोज कर दिया है। तो अब ये तो हमारी लिस्ट बन गई है। अब वो लिस्ट डिस्प्ले कैसे होगी, उसके अंदर हमारे पास LI आता है यानी कि लिस्ट टैग आता है। उस लिस्ट टैग को ओपन क्लोज करना होता है, और उसमें अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं, मान लो स्टेप लिख दिया। अब यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, 3 मैंने स्टेप्स लिख दिए। तो मैं यहाँ पे स्टेप, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो स्टेप 1, तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, स्टेप 1 3, और उसके आगे आ रहा है बुलेट पॉइंट। बट ऑर्डर लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, वो उसमें भी सेम जो उसका एलिमेंट्स है वो लिस्ट ही यूज होगा। बट यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा स्टेप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसके आगे आ गया 1 लिख के। ऐसे ही मुझे स्टेप लिखने हैं तो ये 2 3 4 अपने हिसाब से बनाएगा, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में ऐसा नहीं है। तो अब इन दोनों का यूज़ क्या है, मतलब कहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जहाँ पे आपको नंबरिंग चाहिए तो आप वहाँ पे यूज़ करिए ऑर्डर लिस्ट, और जहाँ पे आपको कस्टम बुलेट्स पॉइंट चाहिए या आपको ये राउंड बुलेट्स पॉइंट चाहिए, तो आप वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और विद द CSS के साथ आप बुलेट्स पॉइंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू या कोई कस्टम आइकन के थ्रू। बट वो चीज़ें हम CSS जब स्टार्ट करेंगे तब वो चीज़ सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे बात करते हैं ब्लॉक और इनलाइंस जो टैग्स हैं उनके ऊपर। तो जो ब्लॉक के अंदर जो हमारे टैग्स आते हैं, वो अगर मैं बात करूं वो है डिव टैग, जिसे डिवीजन टैग भी बोला जाता है। अब ये जो टैग है ना फ्रेंड्स, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप वेब पेज बनाओगे या आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लो, उसका पेज सोर्स ओपन करके देख लो, आपको ज़्यादातर जो टैग आपको दिखेगा वो यही टैग है दोस्तों, डिव टैग, डिवीजन टैग। क्योंकि CSS के थ्रू इसे हम किसी भी तरह का लेआउट बना लो, इससे किसी भी तरह का इसको पैराग्राफ में एडजस्ट कर लो, किसी भी तरह के नेविगेशन में एडजस्ट कर लो, इमेजेस के ब्लॉक में यूज़ कर लो, सब जगह ये फिट हो जाता है। और यही जब टैबलर फॉर्म से हम जब पेज डिज़ाइन, जब हम नया जो आर्ट आया या टेक्निक आई, जब पेज डिज़ाइनिंग वाली की पेज डिज़ाइन करना है, तो जो CSS के साथ जो पॉपुलर हुआ वो यही टैग हुआ दोस्तों, डिवीजन टैग। इसी से जो अभी तक के, जो अगर मैं बात करूं 5-6 साल पहले वाली या अभी तक भी, लोग इसी टैग के साथ वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करके, कॉलम्स में डिवाइड करके, रो में डिवाइड करके। बट अब कुछ मॉडर्न टैग हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा लेआउट वाले टैग्स में। बट इस टैग के साथ
प्लस CSS के साथ ही हम कॉलम रो में डिवाइड करके लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, जबकि टेबल में ऐसा नहीं है। टेबल में पहले ही टेबलर फॉर्म में डाटा है तो रो और कॉलम इजीली हम बना सकते हैं उसमें। तो ये था डिव टैग। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो यहाँ पे भी मैं कुछ लिखता हूँ टैग्स, तो आप देखोगे तो ये कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा। सिंपल जैसा पैराग्राफ टैग था हमारा, ये वैसा ही बिहेव कर रहा है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो पैराग्राफ टैग था वो थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर आप पैराग्राफ टैग देखोगे तो ये थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पे आ रहा है। बट अगर मैं दूसरा डिव अगर बनाता हूँ तो जो उसकी स्पेसिंग है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्पेसिंग लेता नहीं है। तो पैराग्राफ हेडिंग टैग्स में ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा, कि वो ऑक्यूपाई करते हैं अपनी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस। अगर आप इसकी बात करें H1 की, तो ये देखो ये भी काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये जो लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पैडिंग मार्जिन ऑक्यूपाई करता है। ये देखो स्पेसिंग आ रही है इसमें, जबकि डिव टैग में ऐसे नहीं है। इसी के साथ हमारे पास एक और टैग है दोस्तों, जो है स्पैन टैग। वो भी काफ़ी पॉपुलर होता है, छोटे मोटे काम्स के लिए हम इसे यूज़ में ला सकते हैं, स्टाइल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये इनलाइन टैग्स में गिना जाता है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये डिव टैग है या कोई ये और टैग है जैसे H1 है, पर ये पूरी की पूरी विड्थ ये यहाँ तक ये ऑक्यूपाई करते हैं अपनी पूरी की पूरी विड्थ। जबकि स्पैन टैग के केसेस में ऐसा नहीं है। ये जैसे हमारे बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और जो भी हमारे सुपर सब टैग्स है, ये उनकी तरह ही बिहेव करता है। जितना टैग्स है उतना ही स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। तो ये इनलाइन टैग्स में ही गिना जाता है दोस्तों। इसके साथ हमारे पास एक और टैग है, वो है लेवल। लेवल को भी आप यूज़ करेंगे दोस्तों, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट ये लेबलिंग करने के लिए यूज़ होता है। अब आप देखोगे ये इनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की और साथ के साथ एक सेम सी लाइन में ये चले गया। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जैसे डिव डाला तो ये दूसरा डिव जो दूसरी लाइन में आ गया, बट यहाँ पे मैंने स्पैन डाला, स्पैन के साथ ही ये एडजस्ट हो गया है, तो इसलिए ये इनलाइन टैग्स हैं। इसके साथ हमारे पास बटन टैग है दोस्तों, बटन बनाने के लिए काम आता है। ये वैसे फॉर्म का भी एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसे, बट ये एक सेपरेट टैग है। ये भी सिमिलर साइन लाइन है, साथ ही एडजस्ट हो गया, ये बटन बन गया है, बिहेव कर रहा है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे टाइप में काफ़ी सारे इसके टाइप्स हैं, जैसे सबमिट है, बटन है। इसमें भी हम टाइटल टैग और एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारे हैं इसमें हम विड्थ भी कर सकते हैं। नहीं सॉरी, इसमें विड्थ नहीं होगी, विड्थ नहीं लेगा ये। इसके बाद हमारे पास एक और टैग है, वो है अच्छा टैग। उसको भी यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट पता लगेगा उससे। ये ब्लॉक टैग में ही गिना जाएगा इसको, क्योंकि ये भी पूरी की पूरी लाइन, ये देखो जहाँ तक इसने लाइन ली है पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए से इसे यूज़ करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल, और इसको हॉरिजॉन्टल टैग बोलते हैं दोस्तों। लाइंस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक टैग आता है, उसको बोलते हैं प्री टैग। प्री टैग का क्या यूज़ है आपको दिखेगा, सामने देखिए होगा। ये बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में अगर आपको डाटा दिखाना है तो जहाँ पे भी आप प्री टैग लिखेंगे और जहाँ पे तक आप इसे क्लोज करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर रहा हूँ, तो वहाँ तक ये रॉ फॉर्म में डाटा दिखा रहा है और बाकी केस में ये डिफ़ॉल्ट उस फॉर्म में दिखा रहा है। तो उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और टैग आता है हमारे पास, वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी आपको इस तरीके से लेआउट बनाना पड़े, फील्ड सेट टैग है वो। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे बंद।
ठीक है दोस्तों, तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये आउटलाइनिंग बना देता है। और अब इसको थोड़ा टाइटल देना है इस आउटलाइनिंग पे, तो उसके लिए हम लिखेंगे लेजेंड टैग। लेजेंड एक लेबल की तरह ही यूज़ करेगा, जैसे मैंने इसको दे दी हेडिंग्स। अब ये लेजेंड टैग मैंने क्लोज किया, तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा दोस्तों। और अगर मैं इसको बीजी कलर देता हूँ, देखते हैं बीजी कलर एट्रीब्यूट्स लेता है कि नहीं लेता। नहीं, बीजी कलर एट्रीब्यूट नहीं लेता। तो ये फ्रेंड्स ये आपके टैग्स थे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक और टैग्स आपको बताना चाहूँगा, वो भी ये भी यूज़ होता है बट बहुत ही रेयर केस है आपका फील्ड सेट यूज़ होगा। बट इसके अलावा जो आपके लेवल हैं, प्री टैग भी काफ़ी कम केसेस में लो होता है, शायद प्रोग्रामिंग के दौरान अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, बट वेब पेज में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। HR टैग भी यूज़फुल है, डिव टैग बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पैन, लेवल, ये सारे टैग हैं जो 2-3 टैग्स वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा दोस्तों एक और टैग है मैप टैग, बट इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी। ये मैप टैग जो यूज़ होता है वो, अगर आपने देखा होगा कहीं पे आपकी इमेज बनी होती है और उस इमेज एक है बट उस इमेजेस में मान लो ये पूरी इमेज है हमारे पास, और इसके यहाँ वाले पोर्शन में एक अलग लिंक बना होता है, यहाँ वाले पोर्शन में अलग लिंक बना होता है। यानी कि अगर आप मैप की बात करें, जैसे कोई कंट्री के मैप होते हैं, उनमें स्टेट होती हैं, सिटी होती हैं, सिटी पे लेके जाओगे आपको, अब लिंक स्टेट सिटी वाले पेज पे ओपन होगा, स्टेट पे लेके जाओगे स्टेट, तो उस चीज़ को इमेज के ऊपर बनाना अगर पड़ जाए तो वो इस टैग के थ्रू पॉसिबल है दोस्तों, इमेज मैप टैग के थ्रू। तो ये टैग हम इसको बाद में डिटेल में करेंगे। तो फ्रेंड्स एक और टैग बताना चाहूँगा, फ्रेम सेट पहले यूज़ होते थे, वो जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हो, ये विंडो डिवाइड है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है। इन विंडो डिवाइड के लिए फ्रेम सेट यूज़ करते थे, बट अब उनका यूज़ नहीं है, तो उनको करवाना भी नहीं चाहूँगा। बट उसका ये एक ऑल्टरनेट या उसका एक सब टैग जिसे बोल सकते हैं वो बना, उसका नाम है आई फ्रेम। अब ये किस लिए यूज़ होता है दोस्तों? आई फ्रेम टैग यूज़ होता है कि अगर आपको कोई दूसरी वेबसाइट अपने किसी पेज में डिस्प्ले करवानी है या अपनी साइट पे डिस्प्ले करवानी है, तो ये टैग यूज़फुल होता है। उसके लिए आप लिखेंगे सोर्स, और सोर्स में सपोज आपको यही वाला एडिटर आपने डिस्प्ले करवाना है, तो जब आप इसको लिखते हैं तो ये पूरे का पूरा एडिटर आपके इस टैग के थ्रू डिस्प्ले हो जाता है दोस्तों। और आप इसमें भी फर्दर इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे विड्थ है, विड्थ भी मैं अगर 100% कर दूंगा तो ये फुल विड्थ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा दोस्तों। ऐसे इसमें मार्जिन, सॉरी ये वहाँ चले गया, तो इस तरह से ये दिख जाएगा फ्रेंड्स। ये सॉरी ये वही हॉट रीलोड के कारण ये वहाँ चले जा रहा है। तो ऐसे इसके एट्रीब्यूट्स हैं फ्रेंड्स, और इस तरीके से आप अपनी जो वेबसाइट पे दूसरी की वेबसाइट डिस्प्ले करवा सकते हैं इस टैग के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई क्वेश्चन हैं, आपके कोई डाउट हैं तो पूछिए मुझे कमेंट बॉक्स में और ईमेल के थ्रू। और असाइनमेंट के लिए आप इन सारे टैग को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। मुझे एक ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की एक बढ़िया सी एग्जांपल आपने डिस्प्ले करवानी है, और जो भी ये टैग्स बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और अपनी असाइनमेंट में वो आपके यूज़ किए होने चाहिए विद द जो आई फ्रेम टैग है वो भी लगा के। और आपको भेजना है मेरे को असाइनमेंट जल्द से जल्द।
मैं आपकी वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप मुझे भेजें और मैं उनको चेक करूँ और आपके साथ फीडबैक शेयर करूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी HTML सीख सकें और ताकि हम जल्दी से आगे के ट्यूटोरियल में मूव कर सकें, CSS सीख सकें, देन जावास्क्रिप्ट, और देन लाइव प्रोजेक्ट करें, एक डेमो बनाएं और फिर आगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल देता रहूं और आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूं। के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मचाते रहिए धूम। थैंक यू सो मच।